नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो में। जिस किसी ने भी अभी तक सारे वीडियोस देखा है, मुझे लगता है बहुत हद तक प्रैक्टिकली बाजार को कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है वो समझ चुका है। बड़ी छोटी छोटी सी बातों को डिटेल में समझाया हूँ। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। दूसरी अपडेट, अगर आपके पास अभी तक क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उसकी लिंक, उससे खोल सकते हैं, या फिर पब्लिक टेलीग्राम चैनल प्राइवेट चैनल है वो, टेलीग्राम चैनल जो बनाया हुआ है वहाँ से भी आप वो लिंक को ले सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और अगर फ्री एक्सेस चाहते हैं लेवल्स का टाइमली, तो आप लोग अकाउंट ओपन करने के बाद कस्टमर केयर से, सपोर्ट सिस्टम से संपर्क करके लेवल्स पा लीजिए। तो चलिए अपन करते हैं वीडियो की शुरुआत। बाकी मुझे कुछ और अपडेट देनी थी क्या? सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है हमारा? लाइव है ना अपन अभी? आवाज की कोई तकलीफ तो नहीं? देख लूं जरा एक बार आप लोगों का चैट बॉक्स। धीरे धीरे, अच्छा अभी 20 मिनट बाद एक वोलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने जल्दी आया हूँ। ठीक है, लाइव एकदम बढ़िया चल रहा है। इसकी लिंक मुझे शेयर करनी है बस आप लोगों के साथ, पहले शेयर कर लूं। ये आ गई हमारे पास लिंक, और ये हमने डाल दी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ताकि जितने लोग भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो कम से कम यहाँ पर जुड़ जाएं। देखो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, टेलीग्राम पे डाला तो। सभी जगह अपडेट कर देते हैं एक ही बार में। तो चलो जी, अपन हो चुके हैं लाइव, और आप भी आ चुके हैं लाइव। किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस रहें, कुछ डाउट्स रहें, बात करते समय समझने में कोई दिक्कत जाए, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लाइव कमेंट पढ़ता रहूँगा, और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को दिखती रहेगी, है ना? तो सबसे पहले अपना प्रोसेस क्या होता है? लेवल्स। लेवल्स को देखना है। बाय द वे, कल मैंने आप लोगों को एक इथेरियम का कॉल दिया था। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना के जाऊंगा आप लोगों को, अच्छे से सुनिएगा। कल मैंने आप लोगों के सामने सुमित भाई, जो हमारे यहाँ पर एडिटर हैं, जो सारा आप लोगों के लिए लाइव वाइव की व्यवस्था देखते हैं, उनके लिए एक ट्रेड डाला था। क्या हुआ उनके साथ, आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो मैंने कहा उनकी बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी अगर कुछ नया सीखने को मिले तो क्या बुराई है। ओहो, गजब। मार्केट अभी गजब की वोलेटिलिटी देने की उम्मीद बना रहे हैं। अभी से 16 मिनट बाद गजब मार्केट में तांडव हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन साइजिंग को संभाल के रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने की देने पड़ जाए। एक मिनट का कुछ एक अपडेट्स रह गई थी, वो मैं दे देता हूँ। हाँ जी, जुड़ गए सारे। कैसे हैं सर आप? चंदन अग्रवाल जी, एकदम बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार है। मयूर बगड़ा जी, जय श्री महाकाल। मयूर बगड़ा जी,
ये हैं आपके गुजरात के। इनसे मैं मिलने भी गया था, पर्सनली मिला भी था। और कहाँ के हैं मयूर जी आप? क्या नाम है आपकी जगह का, जहाँ पर शेर वेर घूमते रहते हैं जंगलों में, बड़ा पास में है? क्या नाम है? कौन सा? प्रेजेंट सर। जय शिव शंकर। जूनागढ़। जूनागढ़ गए हैं मयूर जी। बड़े प्यारे व्यक्ति हैं। हमारी पर्सनली मुलाकात हुई, हमने देखा, हमने बातचीत की, और लगभग लगभग मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 साल से फॉलो कर रहे हैं अपने को। यानी मेरे ख्याल से जूनागढ़ के, देखो लिखे हैं इन्होंने, मेरे ख्याल से एक भी वीडियोस इन्होंने मिस नहीं किए हैं। पैसा ना रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वीडियोस देखें। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी इनके पास, अभी तो पैसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बीच में बोले थे कि सर मेरे पास पैसा नहीं है तो भी मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। तब मैंने उन्हें कहा था कि आप अपने भविष्य में आने वाले पैसों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर इतिहास रचना है तो इतिहास रचने का काम बुरे टाइम पर होता है। तो अगर आप बुरे टाइम पर या फिर अपने लो फेज में अपने आप को और स्ट्रांग बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो जब अच्छा टाइम आता है तो वो बुरे टाइम पे सीखी हुई चीज़ें अच्छे टाइम को और कैपिटलाइज करने में मदद करती हैं। आपका क्या मानना है, आप मुझे लिख सकते हैं। मेरे को सर 2 साल हो गए। हरि हरिद्वार आए तो जरूर बताइए। हरिद्वार तो अभी अभी आया था मैं, बीच में हरिद्वार कब गया था मैं? नहीं, हरिद्वार नहीं गया मैं, यहाँ गया था। क्या नाम है? उज्जैन। उज्जैन के पास ओंकारेश्वर। वो भी हरिद्वार जैसे ही लगता है। तो चलिए अपन करें वीडियो की शुरुआत। अब से 13 मिनट बाद होगा घमासान। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इथेरियम है। अच्छा, मेरा एक ट्रेड ओपन है, कल बिटकॉइन का आप लोगों को बताया था मैंने। उसका स्टॉप लॉस हो गया था, लेकिन मेरा पोजीशन अभी तक ओपन है। कल इथेरियम का एक ट्रेड था। चलिए ट्रेड कहाँ से मिलते हैं वो दिखा देता हूँ। ये ट्रेड देखो, ट्रेड्स की सारी अपडेट आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहती है। ये कल आप लोगों को मैंने, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। कल ये आप लोगों को मैंने डाला था BTC 1,07,300 तक बेचना था। 1,09,301 का स्टॉप लॉस था। हालांकि अभी तो 1,10,000 के ऊपर है, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। लेकिन अपना एक और इथेरियम सेल था, ये देखो ये इथेरियम था। ये अपना दिया हुआ था 2:46 में 2540 तक बेचा था। 2586 का स्टॉप लॉस था। 2488 का स्टॉप लॉस था। रात में 2600 तक गया था ये। और मैंने पोस्ट लिखा भी था आप लोगों को, देखो ये तो खैर अपना एक्शन, ये रिवाइज स्टॉप लॉस ये दिया था। दिस स्टॉप लॉस इज फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई विल होल्ड एज इट इज। और रात में इफ एनीथिंग आई डू विथ माई ट्रेड विल अपडेट हेयर। तो यहाँ पर लिखा मैंने, ये तो खैर इथेरियम का, स्टॉप लॉस इज डन, माई ट्रेड इज स्टिल ओपन, वेन एवर आई क्लोज माई ट्रेड आई विल इन्फॉर्म यू ऑल, बट डोंट फॉलो मी फॉर द स्टॉप लॉसेस। क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग अलग होती है। तो हो सकता है मुझे 2-5 हज़ार रुपये में कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन 2-5 हज़ार रुपये आपकी पूंजी हो, तो आप अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखिएगा। क्योंकि मैं तो ट्रेड देता रहूँगा, ऐसा ना हो कि मैं ट्रेड दूँ और आप एक ही पुराने ट्रेड में फंसे रहें और काम ही ना कर पाएँ। बाद में 10:56 पे आधे घंटे के अंदर अंदर इथेरियम $100 टूटा था, यानी 4% के लगभग टूटा था। हो गया लाव माल। फिर BTC का कॉल दिया 11:42 पे, इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। और आज सुबह मैंने 2650 तक इथेरियम को बाय करने बोला है, 3:44 दिन में। ये मैंने अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने शेयर कर लिया, और ये एक्टिवेटेड लिख दिया, और ये अभी लाइव का मैंने अपडेट डाला हुआ है। तो ये आप यहाँ पर ही देखो, ऊपर लिखा है अमित अमित जैन क्रिप्टो ट्रेड। इस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल की लिंक यूजुअली उसी को मिलेगी जिसके साथ ये लिंक शेयर करी गई है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक के थ्रू इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? 11 मिनट बचे हैं, उसके पहले अपने को रेडी करना है चार्ट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर चलते हैं अपन सीधा। इथेरियम का चार्ट है ये हमको लगाना होगा। अच्छा, अभी तक अगर आपके पास कोई ट्रेड नहीं है तो इथेरियम का ट्रेड आप लोग अभी ले सकते हैं, है ना। ये लगा लिया अपन ने 2 आवर्स का चार्ट। इसको लगा लेते हैं अपन 4 आवर्स का चार्ट। मेरे को अगर आप लोगों के जैसा
गुरु मेरे को, अगर आप लोगों को मेरे जैसा, मैं आप लोगों के साथ लाइव सब काम कर रहा हूँ, सब ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहा हूँ, मुझे अगर ऐसा मिल गया होता है जैसा मैं कर रहा हूँ, क्या बन जाता था मैं यार। मुझे इतना टाइम नहीं लगता था बाजार को सीखने में, समझने में। चलिए खैर, अपन इथेरियम के लेवल्स लगा लें एक बार, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं कहीं कुछ। हाँ, 2766 के ऊपर एक लेवल है, 2750 का जो लेवल है 2766 का हो चुका है। 2766 ये अपन ने कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज करेंगे, यहाँ कर लेंगे 2766, ये लगा लिया अपन ने। ओके, ये ऊपर हो गई शिफ्ट लाइन। ये अपनी कौन सी लाइन है, 2544 की, ये 2546 हो चुका है। इसको कर देते हैं 2546, और ये टेक्स्ट को भी कर देते हैं 2546। इतना सही करना है बस बाजार को पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी सब हम करके देख रखे हैं आप लोगों को। अगर ये आंकड़ा कटता है तो 2512 हो चुका है। ये टेक्स्ट चेंज हो गया, यहाँ पर अपन कर देते हैं 2512। ये ओके कर दिया, लाइन हो गई शिफ्ट। अगर ये टूट जाता है तो सीधे 2592 लेवल ओपन हो जाएंगे, सॉरी 2292। ये टेक्स्ट में भी चेंज कर देते हैं 92, देखो ये चेंज हो जाएगा, वहाँ चेंज हो रहा है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये हो गया चेंज, ये बन गया अपना चार्ट। ठीक है जी। तो अभी अपन ने यहाँ तक के पोटेंशियल टारगेट के लिए बाय किया हुआ। तो देखो मैंने जो बाय का सौदा उठाया उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेजा था, आप लोग देख सकते हैं। उसका सेलिंग बिड लगा है यहाँ पर 2748 के आसपास बाय का। ठीक है, ये तो हो गया अपना इथेरियम का चार्ट। अब अपन देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ। अच्छा, ये लेवल्स कहाँ से आ रहे हैं, तो भैया ये वेबसाइट से आ रहे हैं। वेबसाइट में आप चले जाइए, लेवल्स आप लोगों को 24 घंटे में 2 बार चेंज होते हुए मिल जाएंगे। ये देखो जी, इसको अपन कर लेते हैं थोड़ा और लंबा चार्ट कर लेते हैं इसको। 12 घंटे का चार्ट कर, नहीं 12 घंटे का करेंगे तो फिर बहुत ही पास पास दिखेगा ना। 1 घंटे का कर लेते हैं, चलो जी। ये ट्रेंड लाइन की आज जरूरत नहीं, अपन ने कल बनाई थी, इसको कर दिया डिलीट। बाय किया। अच्छा, ये जो सेल का काटा हुआ है, ये मैंने, अगर कोई धक्का मुक्की में कोई करेक्शन आता है डेटा आने के बाद और 1,08,888 के आसपास आता है, तो शॉर्ट पोजीशन को मैं वाइंड अप कर दूंगा और इथेरियम को होल्ड करूंगा। ये अभी तक का स्ट्रेटेजी प्लान है। अब ये देखें जी, बिटकॉइन के लेवल्स 1,14,129, 1,14,129 हो चुका है। 1,14,125 पकड़ लो अपन, और यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज करना पड़ेगा। 114, 114, 125 ऊपर चली जाएगी लाइन, देखो ऊपर चली गई, यानी पोटेंशियल टारगेट अभी यहाँ तक के खुल गए हैं। ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ पर है भाई, ये लगा लेते हैं 1,03,80, नहीं यार कितना है, 110, 380, 110, 380। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी, अपन ऑल टाइम वन का एक टारगेट दे रहे थे अपन, 100, 110, 380, अब वो बन चुका है इसके लिए सपोर्ट। ये लगा लिया अपन ने 100, ये देखो इसका ही सपोर्ट यार, और यहीं से भागने की कोशिश कर रहा है। कोई फॉल्स ब्रेकआउट आया तो ये शॉर्ट कवर होगा, नहीं तो थोड़ा पालना पड़ सकता है ना। ये अपन ने लगा लिया 1,06,600, 1,01,06,625, 625 है, 106,650, 106,635 है वेरी प्रिसाइसली। और यहाँ पर अपन ने 106 ये लगा दिया जी। ये आ गई लाइन ऊपर, तो देखो इसके नीचे जाता हुआ तो कम दिख रहा है, क्योंकि इसी की टॉप बना बना के टूट रहा था। 1,07,000 के आसपास का आप लोगों को रेट याद होगा, इसी को बेस बनाकर इसने रैली दी हुई है। तो कोई करेक्शन आया तो 1,06,635 के नीचे चला गया तो कोई मंदी ट्रिगर होने के चांसेस बनेंगे। ये अपन ने लगा लिया, अगर इसको तोड़ता है 1,00,000 को, तो 1,03,700। अच्छा, ये तो वही है, कल का ही लेवल है।
तो यहाँ तक टूट सकता है। चलिए खैर, इतने अपने लिए लेवल्स बहुत हैं। अब अपन एनालाइज करना चालू करते हैं। पहले देख लेते हैं वीकली चार्ट। टॉप टू बॉटम अप्रोच में अपने को एनालाइज करना होता है। मैं आप लोगों को कह रहा था कि अपन जो ये मंदी कर रहे हैं ये ट्रेंड के अगेंस्ट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म में बाजार बुलिश दिख रहा है अभी। कब तक बताया था कल के वीडियो में। तो देखो, जब तक ये लेवल लो नहीं कट जाता 1,01,750 का, तब तक फ्रेश मंदी ट्रिगर हो जाए इसकी संभावना कम है। ये कट गया तो ये इस पूरे पिछले वीक को इंगल्फ कर देगा, इसको 30% से ब्रेक कर देगा और ये कैंडल पूरी रेड हो जाएगी, यानी कि सेलर हावी होना चालू हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मंदी नहीं करना चाहिए और यहाँ से पोटेंशियल टारगेट ऐसा लगता है कि एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है ना। अब अपन चलते हैं वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट में भी देखो ये बुलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस दिखा रहा है अभी। बुलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस है और अपना ये आंकड़ा 1,14,125 का। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो एक बार टेस्ट हो जाना चाहिए, है ना। अब अपन देखें 12 घंटे के चार्ट को। अरे बाप रे, एक्सपांशन मोड पे चला गया है ये। देखो ये पहली बार ये कॉन्सेप्ट अपने सामने आया है। देखो एक्सपांशन मोड पे चला गया है ये। हालांकि बुलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बनी हुई तो ओवरबॉट सिचुएशन दिखाता है वो, लेकिन बुलिंजर बैंड के बाहर अगर नई कैंडल बन जाए तो वो बुलिंजर बैंड ही उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करने लगता है और बाजार चले जाता है एक्सपांशन मोड पे, है ना। ये तो हो गया जी कांड। हाँ, अभी से 3 मिनट बाद घमासान। चलो यार, थोड़ा जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। ट्रेड इसलिए मैंने पहले दे दिया था आने के पहले। ये 2 आवर चार्ट है, तो देखो इसके नीचे जाने के बाद ही मंदी हो सकती है। देखो अब यहाँ पर समझना एक मेरी बात को, ये इसके बुलिंजर बैंड से 1,12,000 का टारगेट दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इसके नीचे जाता है, कोई डेटा खराब आता है, डेटा को रिएक्ट करता है, इसके नीचे जाता है, लेकिन कैंडल क्लोज होते होते अगर इसके ऊपर आके क्लोज हो जाती है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर से बाजार तेजी में चलना चालू होगा। ये चार्ट को देख के लग रहा है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत कॉन्फिडेंस देती है। साइकोलॉजी को टेक्निकल के थ्रू बिल्ड करना होता है। यहाँ पर भी देखो इस लाइन का सपोर्ट 1,10,380 का। तो और यहाँ से पोटेंशियल टारगेट दिख रहे हैं 1,12,750 के। नई कैंडल जब बनती है इसकी और ये अगर बुलिश कैंडल रहती है तो ये धीरे धीरे 2-3 कैंडल में 1,14,125 तक के बुलिंजर बैंड एक्सपांड हो जाएंगे, है ना। तो हर जगह से यही दिख रहा है कि भाई अगर शॉर्ट में है तो एक बार काट लेना चाहिए बिटकॉइन को, क्योंकि ट्रेंड सौदा रहेगा वो। और यहाँ से भी देखो 30 मिनट्स के चार्ट में ये जो अपनी ऑरेंज लाइन है, अगर कोई break है तो ये तगड़ा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मैंने बिड लगाई यहाँ पर। यहाँ पर आने के लिए उसको एक्सपांशन मोड पे जाना पड़ेगा, फर्जी ब्रेकआउट देना पड़ेगा और नई कैंडल जाना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कवरिंग होने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इसी को हेज करने के लिए मैंने इथेरियम बाय किया हुआ। आप लोगों को वो चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट रहा आप लोगों के सामने। इथेरियम चल रहा है $2648, है ना। इसमें अपन ने लेवल्स ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं। ये देखो, इथेरियम में अगर कोई करेक्शन आया तो 30 मिनट के चार्ट से $2,600 तक आ सकता है। $2,600 1 घंटे का चार्ट देखिए। 1 घंटे का चार्ट में ये गया तो 2,700 के ऊपर आसानी से जा सकता है, लेकिन उसके लिए डेटा को आना पड़ेगा पॉजिटिव और 60 सेकंड के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ करामात होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर तो ये एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो 2 घंटे का चार्ट अगर बिटकॉइन का देखते हैं तो वहां पर वो एक्सपांशन मोड पे गया हुआ है, बुलिंजर बैंड के बाहर है, लेकिन ये अंदर है और ये डेटा आने वाला है। डेटा को आने ही देते ना 1 मिनट बाद, क्योंकि अपन कुछ भी व्यू बनाएं, कुछ भी बोलें और फिर डेटा के बाद कुछ उल्टा हुआ, क्योंकि बाजार डेटा के बेसिस पे तो मैं आप लोगों को बिटकॉइन समझा ही चुका हूँ। कुछ आया इफेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या। जादू तेरी नजर, आया क्या कुछ। देखो टूटा तो है थोड़ा बहुत।
5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, वहाँ जल्दी ज़्यादा दिखेगा। ये देखो जी, बिटकॉइन को देखते हैं यार। बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन बना हुआ है सुर्खियों में, लाइफ टाइम हाई के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ये देखो जी। अच्छा जी, ये डेटा आने के पहले पहले 1,11,360 का है मार के, ये थोड़ा मोड़ा करेक्शन दिया हुआ है। ये 5 मिनट का चार्ट है। अच्छा, डेटा में कुछ इतना दम नहीं लग रहा है। ओके, और कुछ डेटा आज। अब तो भाई साहब, कोई, मेरे को क्या लगता है कि अगर इसको यहाँ से मंदी वालों को कटवाना है तो तेजी के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। और वो न्यूज़ किसकी हो सकती है? कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से कुछ न्यूज़ आए, या फिर कहीं कुछ डेटा। अब कल भी डेटा नहीं है कोई। डेटा कहाँ से देखते हैं वो आपको बताऊं? यहाँ से देखते हैं। देखो, forexfactory.com कैलेंडर नेक्स्ट वीक, आज का डेटा यहाँ पर अपन ने टुडे पे क्लिक किया तो ये 7:15 बजे है भाई डेटा तो आज। 1 मिनट, हाँ, ये टाइम टाइम तो ठीक है, 6:01 अपना इंडियन टाइम सेट है। 6:01 यहाँ पर भी हो रहा है। अच्छा, 7:15 होगा घमासान। अभी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है, जो कि माइल्ड डेटा है, यानी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्चुअल 227K, 230K की फोरकास्ट थी कि बढ़ के आएगा, लेकिन इवेंचुअली 229 का प्रीवियस था, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 229K के अगेंस्ट में 230 आएगा, यानी मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन 227K आया, यानी नंबर अनएम्प्लॉयमेंट का कम आया। तो इससे क्या होगा? अब बुलियंस में, अगर आप बुलियंस को ट्रैक करते हैं तो बुलियंस में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बाजार में करेक्शन ट्रिगर हुआ था, लेकिन इस डेटा को बाजार ने पहले से ही डिस्काउंट कर लिया था। इसी वजह से बाजार बुलियंस में करेक्शन आया था। ठीक है, तो डेटा यहाँ से देखते हैं। कल की कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा नहीं है, कल एकदम सुस्त है। तो अगर कोई मूवमेंट आनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड हो सकती है। नेक्स्ट वीक का कुछ है क्या शेड्यूल? क्योंकि बैंक हॉलीडे मंडे को, तो यानी मंडे को कुछ घमासान एक्सपेक्टेड नहीं है। अरे बाप रे बाप, 28 मई को कुछ तांडव हो सकता है, और उसके बाद 29 मई को और 30 मई को, यानी 28, 29, 30 अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी। तब तक न्यूज़ बेस्ड बाजार ही चल सकता है, ये क्लैरिटी मिल गई हमको। ये देखो जी, चलो कोई बात नहीं। तो अगर आप लोगों को अभी कोई ट्रेड बनाना है तो आप इथेरियम में बना सकते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। ये देखो 2644 चल रहा है। तो अपन ने क्या देखा था, ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट के बेसिस पे अगर आप मोमेंटम स्कैल्पिंग करना चाहें, एंट्री करना चाहें, तो थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट में लगता है कर लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है कम है। 2620 तक अगर कोई डिप मिले तो वहाँ पर आप बाय साइड में जा सकते हैं। 2620 क्यों बोल रहा हूँ मैं, बताता हूँ। ये देखो, यहाँ से जब रैली स्टार्ट किया बाजार ने तो ये टॉप लगाया, और उसके बाद ये काफी टाइम तक इस जोन पर रहा, और ये 2620 के आसपास का ही है। यानी ये जो पूरा एरिया देखेंगे आप, इसको अपन तो लोग कुछ लगा देते हैं यहाँ पर आके, आप लोगों को अच्छे से दिखना चाहिए ना। कोई कौन सा इंडिकेटर लगा सकते हैं अपन? अच्छा, एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने, सब ब्रोकर लोग टेक्निकल एनालिसिस में ये फ्री में सारे इंडिकेटर देते हैं। इतना सब कुछ फ्री में अगर अवेलेबल है तो भी इंसान पैसा क्यों नहीं बना पा रहा? सिर्फ एक वजह है। क्या वजह है वो? उसकी वजह है माइंडसेट। सब माइंड का गेम है। और माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? ये वीडियोस देखकर। ये देखो, फ्लैग लग गया है, तो फ्लैग की तो जरूरत ही नहीं है अपने को। और क्या लगा सकते हैं? हाइड ऑल ड्राइंग है, स्ट्रेन ड्राइंग मोड। अच्छा, ड्राइंग मोड है क्या ये क्या है? फ्लैग है ये क्या ब्रश है? लॉन्ग पोजीशन। अपने को तो ड्राइंग करनी है अच्छी सी। यहाँ से देखें जरा, यहाँ पर क्या क्या है। ये सब कुछ इतना होने के बाद भी मेरे को डब्बा बनाने का मन कर रहा है वहाँ पर। डब्बा कहाँ से बनेगा?
ये तो लॉक हो गया सब, इसको यहाँ से रहेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ये। फोरकास्ट एंड इंस्ट्रूमेंट पैटर्न कहाँ चला गया इसमें, यहाँ से हाइड ऑल ड्राइंग है, लॉक ऑल ड्राइंग मोड है, यहाँ से आएगा क्या कुछ। ये सब कलाकारी करते रहना चाहिए, तभी सीखता है इंसान, एक्सप्लोर नहीं करता आदमी, बैठा रहता है कद्दू की तरह, तो फिर कद्दू ही मिलता हाथ में। नोट प्राइस देखो यहाँ से आएगा ये, यहाँ से भी नहीं आएगा। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। अरे आप तो बने ही जा रहे हो यार, कहीं पर भी कुछ भी कर लो, बस कर भाई। ले, और एक बन गया पागल बावला। अरे अरे पीछे ही नहीं छोड़ रहा। ए चल हट, हट पगले। देखो मैं जितने बार कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ वो क्लिक हो जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखो वो नया बन गया। ओ भाई चल हट जा भाई। ये भी हट, अरे मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नया बन रहा है। ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों के साथ। मेरे ख्याल से ना हमको यहाँ से इसको छोड़ना पड़ेगा, पकड़ना। क्या लिख रहे हैं भाई, सर एनी ट्रेड इन बीटीसी। अरे बीटीसी बाय कर सकते हैं आप लोग 1,14,000 के टारगेट के लिए, अभी तो बात किया अपन ने शुरुआत में ही। प्राइस नोट, और ये क्या कमेंट है, ये नोट है, यहाँ से बनेगा क्या वो बॉक्स, पैनल पैरेलल चैनल, अच्छा यहाँ से बनेगा वो। ओके ये देखो यहाँ से बना है ना। इसको तो अपन पहले करें डिलीट, इसको करना, अरे क्या हो रहा है ये, डिलीट हो जा भाई। मैं जहाँ पर भी क्लिक करूँगा तो वहाँ पर वो चैनल ही बन रहा है, इसको छोड़ते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पर, ये करेंगे डिलीट, फिर राइट करेंगे, इसको करेंगे डिलीट, फिर इस ससुरे पर राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे डिलीट। और कुछ रह गया कांड, ये रह गया है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे डिलीट। हाँ तो चलो थोड़ी अपन वो कर लेते हैं। तो देखो ये चैनल को इसने शिफ्ट कर दिया है ना। तो इस चैनल के बाहर जब तक नहीं जाता तब तक फ्रेश बेरिश होने की उम्मीद कम है। ये लो ऊपर तक ले लेते हैं। ब्यूटी देखो टेक्निकल एनालिसिस की, इसको थोड़ा अपन चेंज कर देते हैं, ये देखें जरा। हाँ अभी ठीक है। अंदर का भी मामला चेंज होता है क्या, हाँ होता है ना भाई। ये येलो करें, ये करते हैं तो क्या होता है, विजिबिलिटी में क्या है, ब्लू है, मिनट्स है। टेक्स्ट तो अपन ने लिखा नहीं है, लेकिन इसको अपन चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखा ही नहीं ना अपन ने, ये बैकग्राउंड है, इसको अपन ने ये कर देते हैं। हाँ अभी ठीक है ना। या फिर कौन सा अच्छा दिख रहा है, प्यारा सा, ये नहीं, ये नहीं, चलो यही ठीक है, मस्टर्ड कलर, है ना। तो देखो अभी अगर जब तक बाजार इस चैनल को ब्रेक नहीं करता है, जब ये यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम ऐसे ऐसे घूमा,
अभी देखो इसका जो लो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है $3638 का। $3638 का ही सपोर्ट लेने लगा है। यहाँ पर जितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों को एग्जिट देने के पहले एक बार मरता आदमी तड़पता मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती, ऐसी मूवमेंट आना चाहिए। अगर ऐसी मूवमेंट आती है तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, आपका लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा, है ना। मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, इंदौर जा रहा हूँ। चंदन अग्रवाल जी, जय श्री महाकाल। जाइएगा वहां पर, अपना ओंकारेश्वर में मजा आएगा। देखो आप आगे ना कभी भी इस वीडियो को देखो, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है। हम यहाँ से देखो एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने, हम क्या पढ़ रहे हैं कि लोग पहले कहाँ फंसे हैं, जहां पर फंसे हुए हैं। अगर उस प्राइस रेंज को ब्रेक करेगा तो फंसे हुए लोगों को प्रॉफिट मिलने लगेगा, तब बाजार और गिरेगा। और जब तक उस चैनल को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो अपन ने चैनल ड्रॉ किया है, तब तक बाजार ऊपर जाने की उम्मीद बना रहा है। तो अगर आपने इस चैनल को पहले बनाया होता या अपन ने पहले बनाया होता, तो आपको ये एग्जैक्ट इस कैंडल का लो पे एंट्री मिलती थी। और अगर आप 2638 के आसपास एंट्री लेते थे, अभी 2657 चल रहा है, $20 कमा लिए होते थे। साक्षात बता रहा हूं आप लोगों को सारा किस्सा, किस तरह से आप फ्यूचर में एंट्री ले सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, ये जो 8-10 वीडियो मैंने अपलोड किए ना लाइव ट्रेडिंग के, रियल एक्सपीरियंस है, रियल क्या सोच होती है। देखो अभी बिटकॉइन को मैं कह रहा था बाय कर सकते हैं, $1,11,484, यानी करीब करीब कितना डॉलर बढ़ा ये, 400 500 $600 बढ़ चुका अपने वीडियो चालू करने के बाद, है ना। अपना इथेरियम और बिटकॉइन दोनों में ट्रेड ओपन है। मेरा तो खैर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है, मैंने अपने इथेरियम को हेज कर रखा है। देखो एक तरफ इथेरियम में P&L, टोटल फंड वैल्यू देख लेते ना यार, कहाँ है लगा है, ये देखो 48,000 के आसपास है। अपन ने इसमें 49,500 डाला था, नेट टू नेट कैपिटल का ₹1,500 के आसपास का नुकसान है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, कल सुमित जी को मैंने ट्रेड दिलवाया था, है ना। तो सुमित जी यहाँ से निकले वीडियो खत्म करने के बाद, छोटी सी पूंजी लगी हुई है उनकी ₹500 की, ट्राई करने के लिए। और उनको मैं आश्वासन दे के रखा हूँ कि अगर इसमें, अब समझ सकते हो ना, उनको आश्वासन दे के रखूँ कि कुछ 19-20 नहीं होगा, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। अभी कई चीज़ें यहाँ पर अपफ्रंट होके बोली नहीं जा सकती, तो भी घर जाते तक उनको लगता है आधा घंटा। वो 3 जगह रुक के देखे यार मेरा प्राइस ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा कहीं। अब उनको देखने के बाद हुआ क्या, ₹500 का कैपिटल था, ₹150 के आसपास लॉस भी दिख गया रास्ते में। तो पूरा रास्ता टेंशन में, कोई बात नहीं, घर पहुंचे 10 बजे तक तो लॉस में ही चल रहा था मामला, 6 बजे से 4 घंटे पेनफुल टाइम। फिर 10:30 बजे टारगेट अचीव हो गया, ₹50 आ गए उनको प्रॉफिट। तो फिर उनकी अपनी फैमिली से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने ₹50 का मुनाफा कमाया है, अपनी कैपिटल का 10% कमाया है। तो उन्होंने बताया कि भाई क्या हुआ, मैंने ऐसे ऐसे डिजिटली ट्रेडिंग करके किया है, और प्रॉपर रिसर्च करके करने के बाद वो एंट्री एग्जिट करते हैं। तो उनके माँ बाप भोले से हैं, गांव में रहते हैं। तो उनका सीधा पहला ही क्वेश्चन ये था, सट्टा तो नहीं कर रहा। उन्होंने फिर समझाया भाई सट्टा क्या चीज़ होती है, जब आपके पास कोई काम कर रहे हो उसका कोई बैकअप ना हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक है, कोई बैकअप है, तो वो सट्टा नहीं होता। फिर उन्होंने मेरा एग्जाम्पल उनको दिया। तो ऐसे आप लोगों के भी आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि ये ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सट्टा है। तो सट्टा है कब, जब आप प्रॉपर रिसर्च करके वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मान लो मौसम विभाग वाले के साथ मैं उससे शर्त लगाता हूँ, मौसम विभाग के बारे में तो कद्दू नहीं पता अपने को, और मौसम विभाग वाले को मैं बोलता हूँ कि भैया आज बारिश होने वाली है। मौसम विभाग वाला अपनी रिसर्च करके बैठा हुआ है, सब साम दाम दंड भेद लगा के बैठा है, उसके बाद कंक्लूड करके बैठा है कि आज बारिश नहीं होने की है। और मैं बन रहा हूँ चौधरी, मैं सिर्फ आसमान को देखकर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आज तो बारिश होने वाली है। तो मेरे लिए अगर मैं उसके साथ शर्त लगा लेता हूँ तो मेरे हारने के या फिर लॉस करने के चांसेस उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा, क्या ऑलमोस्ट
20-80 का रेशो है, वो 80% जीतने की संभावना रखेगा, मैं 20% जीतने की संभावना रखूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई चीज रिसर्च करी हुई तो उसके लिए जो मुझसे शर्त लगा रहा है मौसम विभाग वाला, उसके लिए वो सट्टा नहीं हुआ, मेरे लिए वो सट्टा हुआ। तो अगर आप रिसर्च करके, मैं आप लोगों को ये सिस्टम सेटअप सब इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप अगर रिसर्च करके काम करते हैं तो वो आपके लिए सट्टा नहीं है। जो बिना रिसर्च के, बिना यहाँ पर पहुंचे हुए काम कर रहा है, उसके लिए वो सट्टा है। यानी एक ही आदमी के लिए दो प्रोस्पेक्ट होते हैं, हो सकते हैं एक ही चीज के लिए। तो आप बिल्कुल मत डरिए किसी को भी बोलने में कि मैं ये ट्रेडिंग का काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। हम ट्रेडर से ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ किसी और की नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तुरंत तुरंत सेंटिमेंट्स चेंज होते रहते हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करके आगे बढ़ना होता है। प्लस खुशी दुख सब साथ साथ में चलता रहता है। और ऐसा दुख होता है कि हम अपने आसपास वाले को बता भी नहीं सकते कि आज मेरे से ये गलती हुई और इसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। अकेले ही झेलना है, अकेले ही आगे बढ़ना है। कितने लोग अपने आसपास के लोगों को सर बीटीसी डाउन आएगा, बियर नहीं आएगा, आएगा, पहले आत्मा तो खराब कर दे शॉर्ट करने वालों की, या फिर रिग्रेट तो फील कराना चालू कर दे जब तक कि यार मैं काश नीचे ले लेता। 80,000 में मिल रहा था, 85,000 में मिल रहा था, 75,000 में मिल रहा था, 90,000 में मिल रहा था, 1 लाख में मिल रहा था, 1,05,000 में मिल रहा था। फिर सब भगते भगते आएंगे, खरीदेंगे, या फिर क्या होगा, मान लो यहाँ से 1,20,000 हो जाता है, फिर 1,05,000 आएगा तो फिर वो 1,20,000 के अगेंस्ट में सस्ता होने लगेगा, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि ऊपर की टॉप लग चुकी है। उस समय सोशल मीडिया में $2 लाख होने की बातें चलने लगेगी। वो समय भगते भगते आएंगे लोग बाय करने के लिए, हो सकता है उस समय टॉप बन के रखी और फिर टूट जाए। तो बाजार की एक साइकिल होती है, उस साइकिल को हमें समझना होता है। अच्छा मेरे दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों के पास क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए अकाउंट नहीं है तो कम से कम 500,000 रुपए से भी काम काज चालू करिए और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए और ट्रेडिंग करके पैसा बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये आ गया अपना 2558 का रेट। अरे ये कैसे हो गया? कंट्रोल Z करते हैं ना तो ये अपने आप वैसे ही हो जाता है जैसे अपने से गलती होती है। तो देखो अभी ये 15 मिनट के चार्ट से तो ऐसा लग रहा है ये बाजार अभी और भागना चाहिए। इस डर से, किस डर से? सर मैंने भी अब तक किसी को नहीं बताया इस डर से। अरे चंदन जी, अपने खुद के पैसे है ना ये, फिर डरना किस बात का? जो आया वो अपना, जो गया वो सपना। कम से कम, कम से कम आप, मैं और जो इस काम को कर रहा है उसमें इतना कलेजा तो है, जो यहाँ तक आकर इतना सामना करने के लिए, बड़ा ख्वाब देखकर उसको अचीव करने के लिए हिम्मत किया हुआ है। डरना काहे को किसी से? मैंने आज तक कोई चीज किसी से नहीं छुपाई। सच बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ हूँ, जितने दोस्त बने, जितने फ्रेंड रहे, जितनी फीमेल फ्रेंड रही, मैंने हर एक चीज बताई अपने घर पे, अपने भाइयों को, अपने परिवार को, बिंदास बताने का। हाँ एक बात है कि अगर आप बता दोगे कि मैं ये काम करता हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इससे उधारी लेना है कभी, या फिर आपने उधारी ली हुई, तो उसको नहीं बता सकते, क्योंकि फिर वो सोचता, उसका ये माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ पर वो लॉस करके मेरे पास पैसे मांगने आ रहा है। वो एक ड्रॉबैक है, वो मैं मानता हूँ। डेल्टा में पहले से अकाउंट है, रेफरल से कैसे होगा? पार्टनर्स कोड, डॉक्टर विनोद जी। विनोद जी, डेल्टा में अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यहाँ पर वो स्कोप नहीं है। हमने पूछने की कोशिश की थी कि क्या हम किसी का अकाउंट खुला हुआ है तो उसको शिफ्ट करवा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं करवा सकते, क्योंकि केवाईसी हो जाती है एक बार तो उसको वापस से री केवाईसी नहीं कर सकते। तो आपके परिवार में आपकी वाइफ का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपके बच्चे का, आपके दादा का, आपके पापा का, आपकी मम्मी का, आपकी दादी का, किसी के नाम से भी एक अकाउंट खोल लीजिए हमारी रेफरल आईडी से। तो आप लोगों को जो प्रिविलेज मिलती हैं ट्रेड्स की, लेवल्स की, वो मिल जाए। ये पॉसिबल अभी तो नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है, तो अभी तो बढ़िया चल रहा है। अगर आप लोगों ने इधर एंट्री बनाई होगी तो प्रॉफिट में तो आ ही रहे होंगे। अगर व्हाट्सएप कौन से चैनल से लिया होगा तो आज और एक कॉइन को एक्सप्लोर करते हैं यार, लेकिन उसके लेवल्स नहीं है मेरे पास। किसको? अच्छा 178 हो गया ये, बाप रे बाप। मैंने कुछ दिन पहले बोला था इसका करेक्शन 165 तक आ सकता है। चलो मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, देखते कहाँ तक आया था। 159 तक आया था ये, लेकिन ये फर्जी ब्रेकआउट था। 166 की क्लोजिंग थी। अपन ने उस दिन जब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तब मैंने बताया था, और उसी दिन ये ट्रेंड लाइन लगाई थी
और उस दिन अपन ने एनालाइज करके बोला था कि 184 तक जाने की इसकी संभावना है, और उसके बाद करेक्शन दिया इसने 150 160 के आसपास का, और अपन ने इसको डिटेल में एनालाइज किया था टेक्निकल पे, और टेक्निकल के बेस पे कि क्या ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, शायद किसी की शॉर्ट पोजीशन थी, और यहाँ पर बेस बनाकर ये बढ़ा हुआ है। तो देखो ये जब तक 166 के नीचे नहीं जाता तब तक ये 191 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो अगर किसी को बाय करना है 181 पे, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता यार, यानी अपना स्टॉप लॉस होगा 165 का, यानी करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब $13 नीचे, और ऊपर बढ़ने के लिए इसको खैर बढ़ने के लिए भी जगह है $200 तक और $190 तक। तो यहाँ से आप $10 $190 $10 और $20 कमा सकते हो। $20 भी वो एग्रेसिव कोई एक्सटेंडेड रैली आ गई तो, नहीं तो $10 के पीछे $15 का रिस्क लेना परवड़ता नहीं है। करेक्शन पे बाय करो या फिर भूल जाओ, एक आध मूव छूट जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, देखो मेरे को नींद आ रही है, आप लोग बात नहीं कर रहे तो। ये चच्चा कहाँ से आ गए इधर ससुरे। चलो आप चले जाओ यहाँ से, डिलीट हो जाओ। ये गए। ये कितने मिनट का वनडे का चार्ट है यार, ये तो 2903,000 दिख रहा है यहाँ वनडे चार्ट में। अच्छा एक और बेस्ट पार्ट देखो आप, इसकी पैराबॉलिक सार बची हुई है $2701 की, और अपना टारगेट निकल रहा है $2766 का। तो अगर ये पैराबॉलिक अपना टारगेट यहाँ का है तो पैराबॉलिक सार को भेज देगी ये कैंडल, और अगर भेज देगी तो मुझे लगता है ये $3000 को आराम से टेस्ट कर सकती है। तो अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है तो $2500 के नीचे के स्टॉप लॉस से $3000 तक के लिए भी अपने ट्रेड को बना सकता है ना। आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सुमित भाई को कितना प्रॉफिट आ रहा है अभी। देखो उनको, उन्होंने कैपिटल यूज किया आज $200। $200 में उनको 3% रिटर्न आ रहा है। 0.3% ना कि 3%। कितना परसेंट। 4% दिखा रहा है प्रॉफिट कैपिटल पे। देखो चंदन अग्रवाल जी लिख रहे हैं, सर मेरी 25% कैपेसिटी पे मैं 8 लॉट इथेरियम बाय कर सकता हूँ। तो मैंने 2662 पर 5 लॉट कर लिया है, और एक लॉट 2620 पर लगा दिया हूँ, एक लॉट 2585 पे लगा रखा है। सर सही है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट है। नहीं ठीक है ना। अपने कितने पे लगाया लास्ट वाला 2585 पे, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर ऊपर भी चला गया तो आपको आप कम से कम कुछ पैसा मिलेगा, और नीचे आ गया तो कुछ ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिल्कुल सही है, इसी तरह से एलोकेशन होना चाहिए। बस ये नहीं सोचने का टारगेट अचीव होने के बाद यार काश पूरे ही पैसे लगा दिए होते हैं, ऐसे नहीं।
फॉल देखिए एक बार, कल जो फॉल आया था वो देखते हैं कितनी देर में आया। कुछ भी हो सकता है बाजार में, बड़ा डेंजर बाजार होता है कभी भी। कल क्या फॉल आया था ये, कल का फॉल किधर, थोड़ा ब्रॉडर चार्ट में देखते हैं अपन। एक घंटे के चार्ट में देखते हैं। ये देखो कल यहाँ से 2500, ये वाला, ये देखो 2613 का हाई लगाया था और गया था ये $2450 तक। तो ऐसा डेंजर है, कभी कभी ऐसा डेंजर चलता है बाजार। क्यों गया था भाई समझो। यहाँ पर इसने टॉप लगा, यहाँ पर इसने टॉप लगाया, मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, इसको थोड़ा मैं चौड़ा कर देता हूँ, देखो अभी अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको अपन हटा देते हैं क्योंकि इसकी इनकी अभी ज़रूरत नहीं। कल की वीडियो में अपन ने ट्रेंड लाइन बनाई थी, है ना। देखो कल ये लेवल का हाई पोस्ट किया इसने $2616 का, और उसके बाद इसने घमासान बनाया एक ही कैंडल से। इसने ये आया 1 घंटे के अंदर अंदर आया था, ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ से आया ये सीधे $2450 तक, यानी करीब कोई भाई साहब $150 तोड़ा। फिर उसके बाद रिवर्सल कैसे आया आप ये समझना, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। अभी क्लियर है, आप दिख नहीं रहे हैं, नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो कैंडल की बॉडी बनी थी, इस कैंडल को 50% इस लेवल के ऊपर आके इंगल्फ कर देता था। ये जब तोड़ा उसके बाद यहाँ पर तो कहीं एंट्री नहीं बनती थी, लेकिन इसके पिंक लाइन के ऊपर आने के बाद आप करिश्मा देखो। पहले जब इसने हाई मारा, फिर यहाँ पर इस कैंडल से इसने ये $2600 का हाई मारा, फिर 2550 हो गया, यानी ये इस कैंडल पे वोलेटिलिटी ट्रिगर कर चुका था। फिर उसके बाद पिंक लाइन का ही बेस बनाकर ये बढ़ा 50 से बढ़ा 2650 पे, $100 बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये 50% ये कैंडल को इसने पार कर दिया था इतनी कैंडल से, उसके बाद मंदी में नहीं जाना चाहिए था। 2550 के ऊपर फिर से तेजी में जाना चाहिए था। अगर कोई गया होगा तो उसको जोन कैपिटलाइज करने मिला होगा। ठीक है, समझे, समझ में आया अभी। अभी क्लियर है। हाँ मैं तो दिख रहा हूँ बराबर, चार्ट भी बराबर दिख रहे हैं मेरे को मेरे मोबाइल पे। कुछ किसी के क्वेश्चन, अच्छा आप लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट खोले नहीं है तो भैया देर मत करो, क्योंकि सीख के फायदा नहीं है। अनलेस आप पैसे नहीं बनाओगे तब तक आप लोगों को मजा भी नहीं आएगा। जो आपकी कैपेसिटी है स्केल अप करो धीरे धीरे, छोटी पूंजी से स्टार्ट करो। जब समझ में आने लगे, जब आप लोगों को मैं पूरी टर्मिनोलॉजी जो बता रहा हूँ वो समझ जाए, उसके बाद आप एक्शन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कूदो जरूर, बिना कूदे नहीं सीख पाओगे स्विमिंग। जैसे मैं कहता हूँ ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो जिन जिनको अकाउंट खुलवाने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को इस्तेमाल करके अपना अकाउंट ओपन कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम पे जुड़ जाए वो, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर अमित जैन क्रिप्टो ट्रेड्स, ये मिस मत करिए। ये आ गए अपन वापस यहीं पर। मार्केट एकदम सुस्त है और मुझे लगता है कि अगले अगले 45 मिनट थोड़े सुस्ती रहेंगे। बाकी तो मैं डिटेल में आप लोगों को समझा ही चुका हूँ कहाँ तक के किस चीज़ के लिए कहाँ है। पर हमें मैंने इथेरियम क्यों बाय किया है, अगर नीचे भी इनकेस चला गया तो मुझे बिटकॉइन में एग्जिट मिल जाएगी, ऊपर चला गया तो इथेरियम का प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं दोनों तरफ से लाव माल करूँगा, है ना। जो आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं उसमें प्रीवियस रिसेंट हाई एंड लो करते हैं सर। न्यू नंबर से लॉगिन करने पर क्या लेवल फ्री मिल रहा है अभी की बंद कर दिया है? नहीं मालिक, मेरे ख्याल से तो अभी हम सभी बंद कर देंगे धीरे धीरे, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी कर दी है। डिमांड सप्लाई का आप लोगों को रूल तो पता ही होगा ना, कि कोई चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। नेचर का प्रावधान है ये। हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल करवा दी थी, करवा रहे थे अभी तक। तो
हमें अभी उसमें सुधार करना होगा। हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके सुधार रहे हैं। तो ज़्यादा सप्लाई हो गई थी तो डिमांड कम हो गई थी। अब हम डिमांड सप्लाई कम कर देंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। तो अभी ये सब फ्री व्री वाला चक्कर बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सोच रहे थे कि आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों को सीखने के लिए मौका दिया जाए, अपनी तरफ से दिया। ऑलमोस्ट 3-6 महीने से चालू करके रखा था वो। बिटकॉइन नीचे आ रहा है क्या, देखें जरा। हाँ, आ रहा है ना नीचे। भाड़ 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 तोड़ दे भाई एक बार। मेरे को इधर से एग्जिट मिल जाएगी बिटकॉइन से। यहाँ पर यहाँ तक तोड़ना पड़ेगा एग्जिट लेने के लिए, बदमाश। खैर कल का फॉल देख के तो लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ये। सर जी आप ट्रेंड लाइन बनाते हो, उस पर प्रीवियस रिसेंट देखो, डिपेंड करता है कौन सी ट्रेंड लाइन बना रहे हैं हम। शॉर्टर ड्यूरेशन को जज करने के लिए बना रहे हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन को जज करने के लिए बना रहे हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन को जज करने के लिए बना रहे हैं तो रीसेंट कैंडल्स के हाई लो को पकड़ सकते हैं। और मैंने कल और परसों के वीडियो में बताया भी था कि कैसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहले विजन क्लियर करो, उस विजन को अचीव करने के लिए ट्रेंड लाइन बनाना होता है। और आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन है, थैंक यू सर। फ्री में मैंने 5 मंथ तक आपके प्लान एक्सेस लिया, अब आदत पड़ गई है, ये नशा है नशा। नशा, ये प्यार का नशा है। नशे अच्छा सुमित जी, मुझे एक बात बताना। आपने 5 महीना अपने लेवल्स को फ्री में एक्सेस किया है, कैसा लगा आपको? यानी 5 महीने के पहले जो आप थे, अब जो आप हो, कितना डिफरेंस आया? जो मैं लेवल्स प्लॉट करके दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, क्रिप्टो करेंसी के पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं मिलेगा जो इतने सटीक आंकड़े आप लोगों को 24-48 घंटे पहले दे रहा हो। सब वेक बातें करते हैं, 1,20,000, 1,50,000, $2 लाख। भाई जी, $1,10,000 बोल रहा था, 1,11,000, 1,11,000, 111 बोल रहा था, लग गया। $1,07,000 बोल रहा था, उसी को टेस्ट करके $4,000 तोड़ता था। मंदी करने के नहीं रहा था, शॉर्ट टर्म ट्रेड में मंदी कर दी थी अपन ने। तो आप मुझे बताओ, कोई भी नहीं दे रहा है, नेशनल इंटरनेशनल कहीं नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात, कमोडिटी के लेवल होते हैं, इक्विटी के लेवल्स होते हैं, इंडेक्स के लेवल होते हैं, क्रिप्टो के लेवल्स होते हैं। क्या चाहिए आप लोगों को, सिर्फ बोलो। सुमित जी बताना बताना जरा मुझे। आपने लिखा कि 5 महीने आपने लेवल्स को इस्तेमाल किया, कैसा कैसा रहा आपका? जो पुराने थे अभी हो, क्या फर्क आया आप में? लिख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छे से लिख के भेजना, लेकिन लोगों को भी मुझे बताने में मज़ा आना चाहिए। सर मैं तो 4 साल से सुन रहा हूँ आपके लेवल्स पर, तो मैंने पैसा बनाया है, लॉस करना बंद कर दिया है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपके लेवल से। सर मैं तो 4 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा आप, अच्छा चलिए, अब आप मुझे ये बताइएगा, पिछले 4 साल से आप मुझे सुन रहे हैं, तो और पिछले 5 महीने से आप लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर करके उस पर काम काज कर रहे हैं, तो 4 साल में से अगर ये 5 महीने हटा दें अपन उसमें, और जो मैं वीडियोस में कहता हूँ आप लोगों को, लाइन मारो पैसा बना वाला चार्ट फॉलो करो, या फिर इस तरह से जिस तरह से मैं इन वीडियोस को समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये ज़रूरी है या फिर वो भी सही था? कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेगा आप लोगों को कि जो मैं कहता हूँ वही सटीक है, वही तरीका सही है, उसी तरीके से काम करना चाहिए? आपके लेवल्स एक्चुअली मैजिकल लेवल्स हैं, एक्चुअली मैजिकल होते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं तो 4 साल में से 5 महीने आपने लेवल्स फ्री में एक्सेस किए, उसके पहले इतने क्लोजली आप लेवल्स को मानते नहीं होगे, कामकाज करते नहीं होगे, तो उसमें और इसमें डिफरेंस आया क्या आपको?
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। आपके लेवल्स एक्चुअली मैजिकल लेवल्स होते हैं। थैंक यू सो मच। 4 साल से आप देख रहे हो, 4 साल बाद भी अगर इतना कॉन्फिडेंस है, और क्या ही चाहिए हमको। अभी अभी तो काफी टाइम है, 7:15 बजे के आसपास नेक्स्ट डेटा रिलीज होंगे। पर एक काम करते हैं, डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं। आपके लिए देख रहा हूँ मैं, मेरे को तो यहाँ दूसरे सिस्टम में दिख रहा है। यहाँ से अपन जाते हैं, डॉलर का चार्ट देखते हैं जी। ये डॉलर का चार्ट लगाते हैं यहाँ से। यहाँ पर यहाँ पर डॉलर में क्या डेटा बैकअप, यहाँ लगाते हैं अपन यूएस डॉलर। अच्छा जी, ये देखो 99, ये कितने, 1 घंटे का, 1 दिन का देखते हैं ना अपन। चलो यहाँ से मैं काम करता हूँ अपने चार्ट पर। यार लॉगिन ही नहीं है यहाँ पर है। 1 मिनट, लॉगिन रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। साइन अप विथ ईमेल, नहीं 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 नहीं। यहाँ से अपन ये करते हैं, साइन। ये पासवर्ड ही नहीं है मेरे पास इसका। मेरे ख्याल से गूगल से हो जाएगा। हो गया लॉगिन, देखो फटाफट। आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए आए हो। अरे आजा भाई, क्यों घूम जा रहा है। तो आ गया यहाँ से अपन। भाई क्या हो गया? कहाँ चला गया। आज आज एकदम कहेंगे सर, आप लेवल तो क्या लिखा है सर, आप लेवल्स तो मिल मिल जाते मिल जाते हैं, बट आप वीडियो में आकर जब एक्सप्लेन करते हो तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके लेवल्स पर रिएक्ट करता ही करता है। 4 साल से देख रहे हैं, देखो सुमित जी, 4 साल में बूस्ट किया आपने, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आपको भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो सुमित जी थोड़ी प्रेरणा ले लीजिए। सुमित जी के कमेंट पढ़ लीजिए, आप लोगों को दिख जाएंगे। यहाँ पर डालते हैं यूएस डॉलर, तो चार्ट बन जाएगा यहाँ पर। ये यूएस डॉलर इंडेक्स डॉलर फ्यूचर, देखो जी। कल आपने एक चीज नोटिस होगी, गोल्ड सिल्वर टूटा। क्यों टूटा था? क्योंकि ये बढ़ गया था। ये वाइस वर्सा चलता है। और आज परसों बढ़ा था गोल्ड सिल्वर, और कल टूट गया था, और आज ये वापस से टूट रहा है ना। अगर ये इतना चालू करता है तो गोल्ड सिल्वर भाग जाएंगे। अगर ये इतना चालू करता है तो सेफ हेवन के तौर पे बिटकॉइन क्रिप्टो में भी तेजी मंदी होगी, यानी तेजी होगी, क्योंकि उसको भी आजकल सेफ हेवन की तरह कंसिडर कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट गोल्ड आदि दे रहे हैं उसको। तो अल्टीमेटली आप अगर ये डॉलर को ट्रैक करते हैं तो को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाजार बड़े डायनामिकली चल रहे हैं, कभी भी किसी की सारी पैरिटी खो दे रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग स्पेशली पुराने चावल, वो ये करते हैं कि बाजार जिस तरह से 20 सालों से चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अवेलेबल है आप लोगों के लिए
और बड़े लोग ही आके आप लोगों को सही दे सकते हैं, जिनको पास्ट एक्सपीरियंस। तो अभी क्या कर रहा है ये, 3-3 6-6 महीने तक कॉन्ट्राडिक्ट बाजार चल रहे हैं। यानी कि गोल्ड आप लोगों ने देखा होगा 89,000 चल रहा था, सिल्वर चल रही थी 95-96 हजार, इनफेक्ट लाख रुपए चल रही थी। 88 गोल्ड चल रहा था, लाख रुपए सिल्वर चल रही थी। गोल्ड 10,000 रुपये भाग गया, सिल्वर उधर ही खड़ी हुई है। अब ये कब इसकी डिस्पैरिटी, अभी गोल्ड और सिल्वर का रेशो क्या होता था, 1:60 1:65 का रेशो स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल रेशो रहा है आज तक। इस बार क्या हो गया, 1:105। अभी पूरी दुनिया को पता है ये कब कौन सी मूवमेंट पे इनको मैच करेंगे, कौन सी मूवमेंट पर इसका सेटल करेंगे, ये आपको मुझे नहीं पता। आप और मैं इतने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 3 महीना 6 महीने लिक्विडिटी नहीं होते, तो आप और मैं कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एक दिन रहेगा। अब इन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया पूरा, ये आपको हमको किसी को नहीं मालूम होता कि कब ये सेटल हो जाएगा। वो एक दिन बड़ी मूवमेंट आती है, उस दिन सब सेट ऑफ हो जाता है। तो डायनामिक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें चेंज होना है और एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाना है, ठीक है ना। गोल्ड सिल्वर देखो, यहाँ से $1 टूटना हो गया 100 से, और आज 99 पे खड़ा हुआ है। गोल्ड सिल्वर 80,000 से। कभी चार्ट देखते हैं अपन, मंथली चार्ट देखते हैं। ये देखो पिछले 2 महीने में गोल्ड बढ़ा है, 107 से 100 आ गया, तो गोल्ड 10-11 हज़ार रुपये बढ़ गया, है ना। तो और इसकी वजह से बिटकॉइन भी बढ़ा हुआ है। तो इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, इसको आप हल्के में मत लीजिए इंडेक्स को। साथ ही साथ अगर आप यूएसडी आईएनआर को ट्रैक कर लेते हो तो सोने पे सुहागा होता है। इसके साथ बॉन्ड मार्केट भी देखो, यहाँ तेज आ रही है। ये 1 मंथ का चार्ट है। वो टूटेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, गोल्ड सिल्वर भी बढ़ेगा। इस तरह की पैरिटी अभी चल रही है, ठीक है। चलो अपन बिटकॉइन के चार्ट पे देखें यहाँ पर क्या हलचल है। ये रिफ्रेश हो रहा है। कितने 5 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का, ठीक है। करेक्शन वरेक्शन आए तो देखेंगे कुछ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है, सीखने मिल रहा है। अगर कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 2-5 मिनट आप लोगों के लिए और वेट कर सकता हूँ मैं। और अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं, सब कुछ समझ में आ चुका है, तो आप लोग एक ही काम करिए, इंटेलिजेंस को और भी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, ताकि सही जेन्युइन इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। लूटने वाले एक ढूंढोगे 100 मिलेंगे, सही बताने वाले, सही काम करवाने वाले मुश्किल से मिलते हैं। तो आपको अगर हीरा मिला हुआ है तो हीरे को बांटना नहीं है, हीरे को लोगों को दिखाना है ना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके लिए 2-5 मिनट वेट कर लेता हूँ, तब तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए हमारी। नवंबर 2019 में चालू किया था चैनल, आज 2025 मई में खड़े हैं हम। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पूरे पूरे 5.5 साल, 5.5 साल अपनी लाइफ के आपको दे चुका हूँ। यहाँ पर ये वाले मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं भैया। भीगे होंठ मेरे। थैंक यू मयूर जी, क्लियर एंड लाउड है आपको सब। तो अभी मैं आप लोगों को एक फाइनल अपनी तरफ से अपडेट दे दूं कि डेटा आने के बाद मुझे लगता है एक पॉजिटिव मूवमेंट ट्रिगर हो सकती है क्रिप्टो में। कोई भी डिप मिले तो बाय करने की कोशिश करिए। लेवल्स आप लोगों को अपडेट कर ही चुका हूं मैं, कहाँ तक करेक्शन आ सकता है, कहाँ पर एंट्री करनी है, क्या पोटेंशियल टारगेट है, क्या साइकोलॉजी है, किस तरह से आपको अपने फंड को मैनेज करना है, कितना रिस्क लेना है। अगर अभी तक आप इन सब चीज, लव यू टू चंदन जी,
अगर आप अभी तक कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो अपना टाइम ले लीजिए। जब आप लोगों को लगे कि आप लोगों को भी मेरे साथ चलना है, तब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। पहले छोटी कैपिटल से स्टार्ट करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेवल्स पाना है तो आप लोगों को अकाउंट खोलना पड़ेगा, प्लस टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जहां पर मैं जो भी ट्रेड लेता हूं, जो भी एक्शन लेता हूं, वहां पर उसकी अपडेट्स करता रहता हूं। कल फिर मिलूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा टाइम दूं और समय से पहले आऊं। अगर कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है, वैसे तो कल कोई डेटा है नहीं, तो सैटरडे में से भी अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर लाइव आऊंगा और इसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक टेलीग्राम चैनल अमित जैन क्रिप्टो ट्रेड में यहाँ पर देखो, यहाँ पर देता रहूंगा। अमित जैन क्रिप्टो ट्रेड, तो यहाँ पर जुड़ जाइए। देखो मैं देखता हूँ जो फ्रॉड काम कर रहे हैं उनके पास लाखों सब्सक्राइबर है। यहाँ पर सब्सक्राइबर अपने पास अभी तक 262 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी चाहते हैं ये पूरा सेटअप आगे बढ़े, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए। तो आप उतना सपोर्ट करके जाइए कि अगर आप लोगों को वैल्यूएबल लगता है, चीज़ें सही लगती हैं, लगता है कि मैं यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसी बेचना नहीं चाहता जो आपको नुकसान दे दे, तो आप शेयर करिए। और अगर लगता है कि बदमाश है तो आप भी छोड़ के जा सकते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल की कमेंट्स करते रहिए। कल फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल।